नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मैं दीपक सिंह बघेल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो प्रिय साथियों, आज मैं होलकर राजवंश के 14 गौरवशाली जो राजा हुए उनके बारे में आपके लिए संक्षिप्त जानकारी देता हूं। तो साथियों, होलकर राजवंश मालवा प्रांत जो अपना भारत पहले प्रांतों और पार्टों में बटा हुआ था, जो अभी एक अखंड भारत है, तो पहले उसी प्रकार से हुआ करता था। तो उसमें एक होलकर जो मध्य प्रदेश राज्य अर्थात मालवा, वहाँ पर होलकर राजवंश का शासन हुआ करता था, जिसका शासन होलकर राजवंश की शासन की नींव रखी गई थी 1728 को हुआ था, जिसके प्रथम महाराजा मल्हार राव होलकर हुए। इनके चर्चे पूरे हिंदुस्तान में व्याप्त हैं और इन्होंने जो भी युद्ध लड़ा वो कभी युद्ध नहीं हारे और हिंदू धर्म की जो ध्वजा थी उसको हमेशा फहराए रखा और हिंदू धर्म की गौरव गरिमा को बनाए रखा। और मल्हार राव होलकर के बारे में बता दूं, यह मल्हार राव होलकर एक छोटे से परिवार के और धनगर समुदाय के, जिनका व्यवसाय भेड़ बकरियां पालन करना होता है, उसी समुदाय से निकले हुए और मेहनत के बल पर आगे बढ़ते हुए श्रीमंत सूबेदार मल्हार राव होलकर जी का जन्म 16 मार्च 1693 को हुआ था। 16 मार्च 1693 को सूबेदार मल्हार राव होलकर जी का जन्म हुआ था और इनका निधन 20 मई 1766 को 20 मई 1766 को इनका निधन हुआ था। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और शासनकाल इन्होंने 1731 से 1766 1731 से 1766 तक 31 वर्ष तक कुशलतापूर्वक राज किया और इन्होंने इनके राज में किसी ने मालवा की जनता पर अन्याय नहीं कर पाया साथियों। और इसके बाद में इनके बारे में मैं एक एक वीडियो सब महाराजाओं के बारे में लेकर के आऊँगा। तो अभी आपके लिए संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ। और दूसरे महाराजा हुए श्रीमंत मालेराव होलकर। जी हाँ मित्रों, श्रीमंत मालेराव होलकर अहिल्याबाई होलकर और जो मल्हार राव महाराज की पुत्र वधू थी, मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेराव होलकर का पुत्र हुआ मालेराव होलकर। मालेराव होलकर दूसरे राजा हुए। इन्होंने इतने कुशल राजा ना हुए और इन्होंने 1 वर्ष तक ही शासन किया। इन्हें सिंहासन पर तो बैठाया गया लेकिन ये अयोग्य घोषित हुए और मालेराव होलकर 1 वर्ष तक ही शासन कर पाए। मालेराव होलकर के बारे में आपके लिए संक्षिप्त जानकारी दे दूं। मालेराव होलकर का जन्म 1745 को हुआ था और निधन 17 मार्च 1767 को हुआ था। इन्होंने शासन कुल 1 वर्ष किया। इनके बाद जब ये अयोग्य साबित हुए तो इनकी मातोश्री पुण्यश्लोक लोकमाता राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ने राज संभाला और अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को हुआ था। निधन 13 अगस्त 1795। शासनकाल 28 वर्ष तक इन्होंने कुशलतापूर्वक राज किया और इनके राज्य कार्य के समूचे हिंदुस्तान में चर्चे हैं और इन्हें समूचा हिंदुस्तान बड़े सम्मान की दृष्टि से लोक माता, राजमाता, पुण्य आत्मा की दृष्टि से देखता है। मैं सभी के बारे में एक एक पाठ लेकर के आऊँगा, तब आपके लिए एक महाराजा के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। और चौथे नंबर के महाराजा हुए श्रीमंत तुकोजीराव होलकर प्रथम। तुकोजीराव होलकर प्रथम चौथे नंबर के राजा अहिल्याबाई होलकर के बाद। और ये तुकोजीराव होलकर राजा हुए क्योंकि अहिल्याबाई होलकर को ये तुकोजीराव होलकर योग्य लगे तो उन्हें राज्य दिया गया। और तुकोजीराव होलकर का जन्म सन 1724 को हुआ था और इनका निधन 15 अगस्त 1797 को इनका निधन हुआ था। शासनकाल, और मित्रों आप इन डेटों को नोट कर लें कि हमारे पूर्वजों का किस दिन क्या मनाया जाता है। तो 15 अगस्त को इनकी पुण्यतिथि है तुकोजीराव होलकर की। और इन्होंने भी ज़्यादा टाइम तक शासन नहीं किया,
कुल 2 वर्ष तक शासन किया। इनके बाद श्रीमंत तुकोजीराव होलकर के बाद श्रीमंत काशीराव होलकर काशीराव होलकर का जन्म सन 1775 को हुआ था। निधन 1805 को। शासनकाल 1797 से 1799 तक। कुल 2 वर्ष तक इन्होंने काशीराव होलकर ने राज्य किया। इनके बाद वीर श्रेष्ठ श्रीमंत यशवंतराव होलकर प्रथम। जी हाँ मित्रों, यह वीरों में श्रेष्ठ और मालवा के भावी कुशल राजा हुए अहिल्याबाई होलकर के बाद, और सबसे ज़्यादा टाइम तक शासन करने वाले फिर यही राजा हुए। इन्होंने 13 वर्ष तक शासन किया। इनका जन्म 1776 को हुआ था। श्रीमंत यशवंतराव होलकर जी का निधन 28 अक्टूबर 1811 को हुआ था। शासनकाल 13 वर्ष तक इन्होंने बड़ी कुशलतापूर्वक राज किया। 7वें श्रीमंत मल्हारराव होलकर द्वितीय। होलकर राजवंश के संस्थापक थे प्रथम मल्हारराव होलकर, और ये 7वें नंबर के मल्हारराव द्वितीय। तो मल्हारराव होलकर द्वितीय ये इन्होंने 22 वर्ष तक राज किया। इन्होंने भी अच्छा शासनकाल चलाया अपना, और 22 वर्षों तक बड़े कुशलतापूर्वक राज किया। इनका जन्म 1805 को हुआ था। निधन 27 अक्टूबर 1833 को। शासनकाल इन्होंने 22 वर्ष तक बड़ी कुशलतापूर्वक शासन किया। श्रीमंत मल्हारराव द्वितीय के बाद श्रीमंत मार्तंड होलकर 8वें नंबर के राजा हुए। इन्होंने बड़ी कुशलतापूर्वक 1 वर्ष तक कुल 1 वर्ष तक राज किया। यह ज़्यादा राज नहीं कर पाए। और मार्तंड होलकर के बारे में बता दें, इनका जन्म 1807 को हुआ था। सन 1839 को इनका निधन हुआ था। 1 वर्ष तक श्री मार्तंड राव होलकर ने राज किया। इसके बाद 9 नंबर के श्रीमंत हरिराय होलकर राजा हुए। इनका जन्म 1809 और 24 अक्टूबर 1843 को इनका निधन हुआ। इनने भी 9 वर्ष तक बड़ी कुशलतापूर्वक राज किया, लाखों तिलों पर राज किया, और मालवा की जनता पर बड़ा खुशहाल माहौल बनाए रखा। और 10 नंबर के राजा हुए श्रीमंत खंडेराव होलकर। जी हाँ मित्रों, खंडेराव होलकर राजा बने, और इन्होंने भी 1 वर्ष तक ही राज किया। खंडेराव होलकर ने 1 वर्ष तक ही राज किया। इसके बाद इन श्रीमंत तुकोजीराव होलकर द्वितीय। इसके बाद राजा हुए तुकोजीराव होलकर द्वितीय। वो प्रथम थे, ये द्वितीय थे। राजा महाराजाओं में ऐसा चलता था, प्रथम द्वितीय तृतीय। तो श्रीमंत तुकोजीराव होलकर द्वितीय 3 मई 1835 को और इन्होंने जन्म लिया, और 17 जून 1886 को इनका निधन हो गया। इन्होंने बहुत टाइम तक, सबसे ज़्यादा राजाओं में 42 वर्ष तक, तुकोजीराव होलकर द्वितीय जो महाराज थे होलकर राजवंश के, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम तक राज किया। उन्होंने 42 वर्ष तक राज किया। अभी तक मैंने आपके लिए 10 जो राजा महाराजा बताए, उनमें किसी का शासनकाल इतना नहीं रहा, इतना इनका 42 वर्ष तक शासनकाल रहा। इसके बाद 12वें जो महाराजा हुए श्रीमंत शिवाजीराव होलकर। जी हाँ मित्रों, शिवाजीराव होलकर ने भी 17 वर्ष तक मालवा राज्य पर शासन किया, और इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1859 को। निधन हुआ 13 अक्टूबर 1908 को। शासनकाल 17 वर्ष तक इनका शासनकाल रहा। इन्होंने भी अच्छा राज चलाया अपना। इनके बाद 13 नंबर के जो सूबेदार हुए श्रीमंत सवाई तुकोजीराव होलकर तृतीय। तुकोजीराव होलकर 2 हो गए हैं, इनके बाद तृतीय हुए। इनने भी 23 वर्ष तक राज किया, और 23 वर्ष तक राज किया, और इनका जन्म 26 नवंबर 1890 को हुआ था। निधन 21 मई 1978 को। शासनकाल इन्होंने 23 वर्ष तक बड़ी कुशलतापूर्वक राज किया। और इनके बाद 14 नंबर के जो राजा हुए श्रीमंत सवाई यशवंतराव होलकर द्वितीय। जी हाँ मित्रों, यशवंतराव होलकर जी ने भी अच्छा शासन चलाया, और ये यशवंतराव होलकर द्वितीय हैं। इनका जन्म 6 सितंबर 1908 को हुआ, और निधन 5 दिसंबर
1961 को हुआ। शासनकाल 1926 से 1948 तक हुआ। 1948 क्योंकि दोस्तों 1947 में देश आज़ाद हो गया था और कुल 22 वर्ष तक इन्होंने राज किया। इस प्रकार से 14 और होलकर साम्राज्य में राजा हुए। और होलकर राजवंश जो था 26 मई 1728 से और 16 जून 1948 तक होलकर राजवंश चला, जो लगभग 220 वर्ष और 22 दिन तक होलकर राजवंश और मालवा पर राज किया। और होलकर इसके बाद जो अंतिम महाराजा हुए श्रीमंत सवाई यशवंतराव होलकर द्वितीय, तो इन्होंने जब 1947 में देश आज़ाद हो गया था तो यह मिशन चल रहा था कि सभी जो देसी रियासतें हैं अपने देश के अंदर जो कई पार्टों में बटे हुए हैं और भारत के कई भाग थे, तो उन सभी को एक करने के लिए और कई नेताओं ने आंदोलन चलाए। जैसे विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया, जिसमें भूमि दान करने के लिए कहा गया जिनके पास ज़्यादा भूमि थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने और उन्होंने ये आंदोलन चलाया कि जो भी देश के रजवाड़े हैं, राजा महाराजे हैं, वो अपना जो राज संघ है वो भारत सरकार में विलय करेंगे। तो इसी प्रकार से देश हित के लिए समर्पित और देश हित के लिए मरने वाला, मातृभूमि की रक्षा करने वाला होलकर साम्राज्य का जो होलकर राज था, और उसके लिए होलकर राज्य का भारतीय संघ में 16 जून 1948 को विलय कर दिया गया। इस प्रकार से दोस्तों होलकर साम्राज्य के 14 गौरवशाली राजाओं के बारे में मैंने आपके लिए संक्षिप्त जानकारी दी। तो सभी भाइयों आप कमेंट करना, तो मैं हर एक महाराजा के बारे में एक एक वीडियो लाऊंगा और इनके बारे में बताऊंगा पूरी जानकारी। और सबसे होलकर राजवंश में सबसे और महान जो रानी हुई तो वो अहिल्याबाई होलकर हुई, और महान महाराजा हुए सूबेदार मल्हारराव होलकर। ये दो बहुत ही पूरे समूचे हिंदुस्तान में इनका नाम है और अभी भी है और आगे भी रहेगा। और भाइयों तो वीडियो को अब ख़त्म करते हैं, और सभी भाई वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे सभी भाइयों के पास ये जानकारी पहुंच जाए। और मित्रों ये आपके लिए बता दूं, ये सभी राजा होलकर राजवंश के हिंदू धर्म को मानने वाले थे और धनगर पाल बघेल गढ़रिया समाज के थे। और सभी भाइयों से निवेदन है लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जय शिव शंभो, जय शिव शंभो।